सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त प्रहलाद पाटीदार। किसान भाइयों, सोयाबीन की बोने का तगड़ा सीजन शीघ्र ही आने वाला है। और पिछले दिनों कहीं पर जोरदार बारिश हुई थी किसान साथियों, जहां पर ऐसा सुनने में आया है कि कुछ किसान भाइयों ने सोयाबीन की बोनी भी शुरू कर दी है। लेकिन किसान साथियों, जब तक मानसून एक्टिवेट ना हो, आप प्री मानसून में जब तक कम से कम 100 मिलीमीटर बारिश न हो, तब तक किसान साथियों आप बुआई ना करें। पर यदि हम देखते हैं कि इस साल भी हर साल की तरह वही पुरानी कहानी चालू हो गई है। साहब, डीएपी नहीं मिल रहा है, सोसाइटी में भी लंबी लाइनें लगी हैं, ब्लैक में मिल रहा है, पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब आप ही बताओ, इस खाद के चक्कर में क्या हम अपनी बोनी लेट कर दें, या अपनी बोनी बिगाड़ दें, या कोई एरिया गिरा खाद लाकर हम डाल दें अपने खेत में, जिसका हमें रिजल्ट अभी पता नहीं है। मानसून सिर पे खड़ा है, क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? जी बिल्कुल नहीं। आपका ये भाई आज आपको बताएगा कि अगर मार्केट में डीएपी का एक दाना भी न मिले तो रोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज हम डीएसीपी और ज़्यादा धांसू और ज़ोरदार फार्मूला खुद अपने घर पे बनाएंगे, वो भी कम खर्चे में। आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से, एकड़ के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि किसान साथियों, बीघे की यदि हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति आती है अलग अलग क्षेत्रों में। जो किसानी माप है बीघा, वो छोटा बड़ा रहता है, कहीं पर छोटा कहीं पर बड़ा। तो किसान भाई को कैलकुलेट करने में भी समस्या आती है कि वो किस आधार पर खाद की मात्रा, बीज की मात्रा डिसाइड करे। तो हम सार्वभौमिक सत्य, यानी कि जो सभी समान हैं, एक दो एकड़, उस हिसाब से बात करेंगे, जिससे किसान साथियों बीजे का जो कोई भी लफड़ा है वो आपको नहीं रहेगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, खेत बहुत कमज़ोर हो गया है तो देसी गोबर खाद का सही तरीका क्या है, डीएपी यदि मिल जाए तो उसे एक एकड़ में कितना डालना चाहिए, पिछली फसल यदि आपके लहसुन प्याज की रही है तो वहाँ पर आपको क्या खाद डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, और डालना चाहिए तो कितना डालना चाहिए। और सबसे बड़ा किसान साथियों राज ये है कि यदि डीएपी न मिले तो डीएपी से भी वो ज़्यादा ज़ोरदार रिजल्ट ले सकते हैं हम एसएसपी खाद से, जिसे हम अपनी मालवी भाषा में बोले तो राकोड़िया खाद कहते हैं, उससे। लेकिन ये हमें किस मात्रा में लेना है और इसके साथ हमें क्या क्या लेना है। वीडियो 10 से 15 मिनट का रहेगा, पर मेरी गारंटी है इसे पूरा देखने के बाद आपको किसी दुकान वाले के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा कि साहब मुझे डीएपी दे दो, या किसी कृषि वैज्ञानिक से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि मैं एसएसपी कितना डालूं, क्या ये डीएपी जितना काम करेगा या नहीं। तो चलिए भाइयों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आए तो आप इसको लाइक करके जाइएगा। वीडियो में अच्छा लगे तो आप अन्य किसान साथियों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं किसान साथियों की हमारी खेतों की मिट्टी की असली ताकत क्या है, तो वो है ऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर काय से बढ़ता है, तो किसान साथियों वो बढ़ता है कृषि अवशेषों से। और जो सबसे बढ़िया हमारी ज़मीन के लिए खाद है वो है देसी गोबर की खाद। किसान भाइयों, अपनी ज़मीन की असली ताकत को आप पहचानो। दुनिया की कोई भी फैक्ट्री चाहे कितना ही बड़ा केमिकल बना ले, कितना ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बना ले, डीएपी हो या एनपीके, वो हमारे घर के पशुओं की जो गोबर है उस खाद की बराबरी कभी नहीं कर सकती। अगर लगातार गेहूं बोकर आपका खेत बिल्कुल थक चुका है, अभी आप सोयाबीन लगाएंगे, फिर आप गेहूं लगाएंगे, फिर आप सोयाबीन लगाएंगे, फिर आप गेहूं लगाएंगे, तो इस प्रकार से गेहूं उगा उगा कर आपका खेत यदि थक चुका है, उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो न्यूनतम स्तर पर आ गई है, तो केमिकल के पीछे मत भागो। इस खरीफ में बोने से पहले 1 एकड़ में 4 से 5 ट्राली अच्छी पकी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद डालो। गोबर की खाद की सबसे बढ़िया बात क्या है मालूम है आपको? यह खेत को कोई नुकसान नहीं करती। आप 1 एकड़ में 4 ट्राली डालो या 5 ट्राली डालो, ये ज़मीन के लिए वरदान है। एक बार खेत में ये अच्छे से डल गई तो आपको मिट्टी को 5 से 6 साल तक ताकत देती रहेगी। और आप जहाँ पर देसी गोबर आपने डाला है या खाद डाला है किसान साथियों, वहाँ की जो उपज है उसकी क्वालिटी भी देख पाएंगे, फसल की शुरुआत से ग्रोथ भी अच्छी तरह से देख पाएंगे। सोयाबीन के जो पौधे हैं बिल्कुल निरोगी और स्वस्थ चलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी
उसमें ज़्यादा रहती हैं क्योंकि वो प्राकृतिक भोजन करता है। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि यदि आपको डीएपी मिल जाता है तो उसको कितनी मात्रा में डालते हैं, या किसान साथियों यदि आपने रबी के सीज़न में लहसुन या प्याज लगाया है तो वहाँ पर आपको कितना खाद डालना चाहिए। जब भी रासायनिक खादों की बात होती है किसान साथियों, तो हम देख ही रहे हैं कि इस वर्ष कितनी कीमतें बढ़ चुकी हैं। सोसाइटी में कई वर्षों से मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो किसान साथियों, डीएपी जिसे हम वास्तविक रूप से 1846 या डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, इसके नाम पर दूसरे खाद किसान भाइयों को चिपका दिए जाते हैं, जो एनपीके ग्रेड की कोई दूसरी खाद होती है। बहुत सारे किसान भाई तो डीएपी में और एनपीके में फ़र्क ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में जिस कंपनी को पैसा अच्छा दे दिया जाता है मार्केटिंग वालों को, उसी का खाद आपके सोसाइटी में सप्लाई होता है। और ब्रांडेड कंपनियां तो बहुत दूर रह गई हैं, लेकिन हेरी गेरी और एनपीके के अलग अलग ग्रेड, जिनमें बहुत ही कम मात्रा में कुछ पोषक तत्व हैं, वो अवेलेबल हैं। हालांकि इनके रिज़ल्ट भी आते हैं, लेकिन इनकी मात्रा ज़्यादा पड़ती है। वहीं पर डीएपी जैसा तगड़ा रिज़ल्ट भी आपको देखने को नहीं मिलता है। यदि आपको डीएपी खाद मिल जाता है तो किसान साथियों, इसका जो डोज रहता है प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बैग यानी 50 किलो का। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डीएपी में केवल 2 पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस। यहाँ पर दोनों की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन पोटास और सल्फर रह जाता है। इसके आपको अलग से प्रयोग करना पड़ेगा। पोटास के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करना पड़ेगा और सल्फर के लिए आप बेंटोनाइट सल्फर ले सकते हैं। पर भाइयों, एक बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि जहाँ पर आपने लहसुन और प्याज लगाए हैं रबी के सीज़न में, वहाँ पर आपको इतनी मात्रा में खाद नहीं डालना है। यदि आप वहाँ पर इतनी मात्रा में खाद डालेंगे तो आपकी फसल है वो बिगड़ जाएगी, उसकी हाइट अधिक हो जाएगी, फूल नहीं आएगी, फलियाँ नहीं आएगी, फसल आड़ी गिर जाएगी। कारण है कि वहाँ पर खाद का ओवरडोज हो जाएगा। रबी के सीज़न में हम लहसुन और प्याज में थैले भर भर के खाद डालते हैं, तो वहाँ पर आपने भी देखा होगा कि जहाँ पर आप 1 साल लहसुन लगाओगे, 3 साल यदि वहाँ पर खाद नहीं डालोगे, फिर भी आपको खाद का जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलेगा। फिर भी आपका यदि मन नहीं माने तो किसान साथियों, आप 20 से 25 किलो डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा दाना या इससे ज़्यादा खाद आपको वहाँ पर नहीं डालना है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि जिन किसान भाइयों को डीएपी नहीं मिल रहा है, डीएपी पर उनको विश्वास है, 1846 के बिना वो दूसरे खादों को ज़ीरो समझते हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए आज इस वीडियो में कृषि वैज्ञानिकों के अनुशंसा के अनुसार किसान साथियों, अपना निजी कोई मैं फेंक नहीं रहा हूँ, निजी प्रैक्टिकल है मेरा खुद का, लेकिन कृषि वैज्ञानिक भी सिफारिश करते हैं उनके अनुसार, क्योंकि इस बार मुझे भी डीएपी नहीं मिला और मैंने किसान साथियों सिंगल सुपर फास्फेट आखिरी जुताई में प्रयोग कर लिया है। जैसे ही बारिश होगी या तो बुआई के पूर्व में जैसे जैसे सीड्रिल चलेगी, उससे आगे यूरिया का प्रयोग कर लूँगा, म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग कर लूँगा। और यदि मैं उस समय नहीं कर पाया तो किसान साथियों, अंकुरण के 5-7 दिन बाद इन दोनों खादों का प्रयोग कर लूँगा। लेकिन जिन किसान भाइयों को डीएपी नहीं मिला है, वो डीएपी जैसा तगड़ा रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो वो किसान साथियों एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट या अपनी भाषा में बोले जोरा कोरिया खाद, ये आप ले सकते हैं। इसके साथ आपको लेना है यूरिया, ये थोड़ा आप बुआई के समय भी दे सकते हैं। या किसान साथियों, आपस में भी ये पिक्स बैगी एसएसपी यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटास, इनको मिक्स करके बुआई के आगे सीडील से आगे डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी खुराई नहीं हो पाएगी, क्योंकि म्यूरेट ऑफ पोटास बारीक आएगा। सल्फर बेंटोनाइट लेंगे तो वो तो दानेदार आ जाएगा, लेकिन इस सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार भी आता है और पाउडर रूप में भी आता है। तो आपस में दोनों तीनों का मिक्सर होके आप छिड़काव कर दीजिए अपने खेत में। ऊपर से आप सेप्टिल चला देंगे जब बुआई के समय, तो किसान साथियों खाद मिट्टी में मिल जाएगा। एक बात यह है कि बाज़ार में एसएसपी कई रूप में आ रहा है, तो अब ले को तो कौन सा ले। किसान साथियों, अलग अलग कंपनियां कुछ कोटेड करके आपको एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट दे रही है, जैसे जिंक वाला भी आता है, बोरोन वाला भी आता है, और आप और अच्छे में जाए तो किसान साथियों वहाँ पर मैग्नीशियम वाला भी आता है, दोनों तीनों का कॉम्बिनेशन वाला भी आता है। अब आपको कौन सा लेना है, अपने बजट के हिसाब से आप ये तय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नॉर्मल
एसएसपी भी लेते हैं तो किसान साथियों में फास्फोरस और सल्फर तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर आपको सिंगल सुपर फास्फेट में किसान साथियों फास्फोरस और सल्फर की पूर्ति हो जाती है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप यूरिया का प्रयोग करेंगे और म्यूरेट ऑफ पोटाश के प्रयोग करके आप पोटाश का मात्रा देंगे। लेकिन अब बात आती है इनकी मात्रा की, तो किसान साथियों एकड़ के हिसाब से आपको 3 बैग एसएसपी के डालने हैं, यानी 150 किलो। 20 किलो यूरिया लेना है और 15 से 25 किलो के बीच में आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है। इनको आप बुआई के पूर्व या आखिरी बखरने में भी डाल सकते हैं, या किसान साथियों बुआई के 5-7 दिन भी बाद भी यदि आप नहीं डाल पाए हैं तो डाल सकते हैं, और आप फिर ऊपर से डोरा वगैरह को चला के खाद को मिट्टी में मिला सकते हैं, जिससे कि उसके जो पोषक तत्व है वो ऊपर न जाए और ज़मीन में मिलने के बाद जब भी बारिश हो तो वो गलकर आपकी फसल को मिल जाए। क्योंकि नाइट्रोजन का प्रयोग किसान साथियों शुरुआती अवस्था में फसल में 20 दिन से पहले ज़रूरी है, क्योंकि 20 दिन के बाद तो ऑटोमेटिक रूप से सोयाबीन की जड़ों में राइजोबियम की जो गांठें हैं वो बनने लगती हैं और ये फिर अपना भोजन या अपना नाइट्रोजन खुद बनाने लगता है। इसके बाद आपको नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से आप किसान साथियों ये विकल्प भी अपना सकते हैं। यदि डीएपी नहीं मिल रहा है, ब्लैक में मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो किसान साथियों इसका फ़ायदा आप एसएसपी से और यूरिया म्यूरेट ऑफ पोटाश से ले सकते हैं। फास्फोरस की पूर्ति भी हो जाती है और सल्फर भी आपको यहाँ पर अतिरिक्त मिल जाता है, तो सल्फर का आपको खर्च अलग से करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। इस साल रेट बढ़ गए हैं, इसलिए ये विकल्प थोड़ा सा महंगा लग रहा है, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि वाजिब दाम पर आपको 18 सीरीज मिल जाता है तो उसके साथ किसान साथियों आप पोटाश और सल्फर का विकल्प अपनाकर सबसे सस्ता कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। स्पेशल डोज में अपनी फसल में खाद दे दी गई। तो किसान साथियों पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, यदि आपके पास डीएपी उपलब्ध है तो कितना फ़ायदा होगा प्रति एकड़ के हिसाब से, और यदि आपके पास डीएपी उपलब्ध नहीं है और आप डीएपी का ही विश्वास करते हैं तो डीएपी में जो पोषक तत्व है उसकी पूर्ति के लिए हमने ये तरीका जो बताया है बिल्कुल 100% कारगर है, और स्वयं मैं भी यही अपना रहा हूँ। मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँ, अभी थोड़ा काम और बाकी है कि मैं भी एसएसपी छिड़क रहा हूँ, और आप देख पाएंगे अगले वीडियो में कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो किसान साथियों जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।